अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन रॉय और आपका शुक्रगुजार हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। आपने वक्त निकाला है। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि टाइटन आबदोस जो कि चंद ही रोज़ पहले टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए, उसकी बाक़ियात को देखने के लिए समंदर में गई और उसके बाद लापता हो गई। ठीक 1.5 घंटे के बाद उसको ढूंढने की कोशिश की जाती रही, मगर उसका कुछ पता चलाया ना जा सका। अब ये इतलात मौसूल हुई हैं कि उसमें मौजूद 5 अफराद थे उस आबदोस में, उनकी जो अमवात है उसकी तस्दीक हो चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है नाज़रीन, ख़ास तौर पर उनके अहल खाना के लिए, उन तमाम लवाहिकीन के, उन तमाम जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इस वक्त सब्र से काम लेना होगा उन्हें, क्योंकि एक तो उन्हें ढूंढते रहे 5 रोज़ लगातार और उसके बाद फिर अब उन एकदम से उनके अमवात की ये तस्दीक हो जाना। नाज़रीन, आखिर अब पता ये चलाया जा रहा है, बहुत से इस तरह से स्टोरी सामने आई हैं, बहुत सी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि जो आप दोस्त थी उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था और ये पहले से ही जो मालिक थे वो जानते थे। लिहाजा इस वीडियो में जो है आज इस चीज़ को भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो है आबदोस थी और ये महंगी तरीन आबदोस में इसका शुमार होता था, इसके लापता होने की आखिर वजूहात क्या थी, इस बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि समंदर की तह में टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया है कि ये आबदोस गई थी और ये सियाहती सफ़र पर जाने वाली आबदोस टाइटन का जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस होने के बावजूद 18 जून को अपने सफ़र के बाद महज पूरे 1.5 घंटे के बाद लापता हो जाना और राब्ता मुनक़ता हो जाना और उसके बाद भी नाज़रीन ये जो है लापता रही है ये आबदोस। इसके बाद फिर आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक भी माहिरीन हैरान हैं कि आखिर बैकअप सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस जो ये आबदोस है, इसके बावजूद इतनी इसमें फ़ीचर्स, एडवांस फ़ीचर्स हैं, इसके बावजूद ये लापता आखिर कैसे हो गई। ताहाल जो हैं लोग जो हैं इस वक्त जो मुसलसल इस ख़बर के साथ इन टच हैं, उनके लिए एक बहुत ही हैरानकुन बात है। ख़ास तौर पर मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ही हैरानकुन बात है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत हैरानकुन बात है। इसके बाद जहाज़ जो कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए आबदोस ये जा रही थी नाज़रीन, इस जहाज़ के बारे में ये दावा किया गया था, जिस तरह से टाइटैनिक जहाज़ है उसके बारे में दावा किया गया था जिसने उस जहाज़ को बनाया कि ये एक तो दुनिया की सबसे बड़ा जहाज़ है टाइटैनिक, ये उसके मालिक ने दावा किया था और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और अल्लाह की तरफ से ही फिर जो है जिस तरीके से ये बहरिया ओकेनोस के पास जाकर जिस तरह से 1912 में जहाज़ डूबा था और इसमें तकरीबन लगभग 150 के करीब अफराद थे जो कि मौत के घाट उस वक्त जो है उतर गए थे, उनमें से सिर्फ जो है 700 को बचाया गया था नाज़रीन। ये वो तमाम वाक़या है 1912 का। लिहाजा 18 जून को जो सफ़र के आगाज़ में सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही जो इतलात मौसूल होती हैं कि ये जो टाइटन सबमरीन है, टाइटन आबदोस है, ये लापता हो गई। इसके बाद ये बताया जा रहा है नाज़रीन कि जब आबदोस में सफ़र करने का तजुर्बा रखने वाले अमरीकी सहाफ़ी से पूछा गया कि मवासलाती निज़ाम में आखिर ख़राबी की क्या वजह हो सकती है, ये जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मज़ीद आगे ये बात की कि बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया और या फिर दबाव के बायस बताया ही जा रहा है कि ये आबदोस फट भी सकती है। ये 2 रीज़न्स जो हैं उनकी जानिब से ये रीज़न्स जो है नाज़रीन पेश की गई। लिहाजा ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो भी पेश आया। माहिरीन ने यह भी दावा किया है कि जो टाइटन आबदोस है इसको इस तरह से तैयार किया गया था कि इसमें जो है अगर कोई मुसाफिर इन केस उसकी तबीयत ख़राब होती है या फिर वो बेहोश होता है तो ये टाइटन खुद ब खुद समंदर की जो सतह है उस पर दोबारा इससे वापस आ जाएगी। लेकिन आखिर इसमें टेक्निकल फॉल्ट होने की ज़्यादातर चांसेस यही बता जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से समंदर के नीचे जाते जाएंगे और उसके वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये इसके फट जाने का भी अंदेशा साबित हो रहा है। इसके अलावा जो है नाज़रीन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि ये जिस तरह से टाइटैनिक को तकरीबन 100 साल, 1 सदी से ज़्यादा ऊपर, 1 सदी से ऊपर हो चुका है नाज़रीन और उसके जो बाक़ियात हैं वो अब पानी के अंदर घुलना शुरू हो गए हैं। उसके जो बाक़ियात जितने भी हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है समंदर में ही फैलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से नाज़रीन ये भी जो है ये मैंने सर्च भी की और ये भी बताया जा रहा था कि ये अगर जो भी सबमरीन हो, चाहे वो लोग इसको देखने के लिए जा रहे हो तो वो उसमें फंस भी सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी बताया जा रहा था कि जो सबमरीन है ये कहीं ना कहीं उसमें फंसने की वजह से भी जो है इस तमाम जो है वाक़े का शिकार हुई है।
लिहाजा नाज़रीन, अब ये जो 2 पाकिस्तानी जिनका बहुत ही ज़िक्र किया जा रहा था और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि वो भी जो है इस दुनिया में नहीं रही हैं और इस हादसे का शिकार हुए। सुलेमान और जो शहज़ादा सुलेमान और उनके जो बेटे थे दाऊद, सॉरी, जो शहज़ादा दाऊद थे नाज़रीन, और उनके बेटे जो थे सुलेमान, वो भी इसमें शिकार हुए हैं। ये दोनों बाप बेटे थे नाज़रीन, और इनका जो है ना, इनका भी एक स्टोरी है, इनके अहले खाना का भी बयान सामने आया है कि जो उनके बेटे थे वो यहाँ ही जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो फादर्स डे के तौर पर तोहफ़ा देना चाहते थे, इसी वजह से वो अपने वालिद के साथ इस सबमरीन में जो है टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए गए। तो शहज़ादे को छोटी उम्र से ही टाइटैनिक का जुनून था, ये उनके अहले खाना की जानिब से जो है अब बयान दिया गया है। और शहज़ादा दाऊद से रब्ता भी बहुत कम हो गया था जब वो इस सफ़र पर निकले थे। उन्होंने ये भी बल्कि कहा था कि वो अपनी बीमारी की वजह से एम्स्टरडैम में रहते थे, जबकि शहज़ादा दाऊद अपनी फैमिली के साथ उनकी बताया जा रहा है कि बरतानिया में वो मौजूद थे। इसके अलावा जो है उनके अहले खाना की जानिब से नाज़रीन बहुत ही अफसोस का इजहार किया गया है, जैसा कि बहरिया ओकेनूस में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज़ के मलबे तक ये सफ़र था, और इसको देख के जाने के लिए नाजरीन, ये उनके जो शहज़ादा दाऊद के 19 साला बेटे जो सुलेमान थे, उन्होंने जो है बाप की इस ख्वाहिश पर अमल करते हुए वो उनके साथ गए थे, और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लिहाजा ये बहुत ही नाजरीन एक अफसोसनाक वाक़या है, और मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने ही नहीं रखा, जिस तरह से एक गुरूर किया गया था टाइटैनिक जहाज़ जिसने बनाया, उसके मालिक ने, कि ये नहीं ख़त्म हो सकता, और वो ख़त्म हुआ। उसके एक 70 सालों के बाद जो है उसके मलबे को ढूंढा गया, और स्टिल उसको देखने के लिए ये एक बहुत ही इबरत का निशान एक तरीके से समझा जाता है। उसको देखकर जाने के लिए आखिर देखा जाए तो उनका भी जो अंजाम है वो भी इस कहीं ना कहीं इस टाइटैनिक जहाज़ की तरह ही हुआ। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जैसा कि अफसोसनाक ख़बर है, और अब ये इनके अहले खाना को भी जो है उनके लिए बहुत ही सब्र का ये वक्त है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।